वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यूलिसेस ने योडल से कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। और अब चलते हैं हम स्टोरी में आगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योडल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई थी और वो उन्हें देखती है कि वो हॉल में खड़े हुए हैं। कहती है, क्या ये मेरे पेरेंट्स हैं? और बहुत खुश होती है। तभी काउंट और काउंटेस दोनों बोलते हैं, योडल क्या तुमने अपने पेरेंट्स को मिस नहीं किया? इतना लंबा समय बीत गया है ना, ना कोई लेटर ना कुछ। हम तुम्हें बहुत मिस करते थे। हम तो सिर्फ ओकेजन्स पे ही मिल पाते थे। योडल उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वेल, मेरे पास एक फैमिली है जो मेरे से मिलने के लिए आई मुझे ढूंढते हुए। ये मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट देती हैं, क्योंकि पिछले लाइफ में मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं थे। तभी योडल की माँ डचेस योबोहिल्डे बोलती है कि योडल, इधर आओ बेटा, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना, अपने पेरेंट्स को ऐसे वेट नहीं करवाते, और हमें डिवाइन बीस्ट को दिखाओ ज़रा। और उसकी ये बात सुनकर योडल शॉक हो जाती है, बोलती, क्या डिवाइन बीस्ट? तब उसकी माँ अपने असली रूप में आते हुए कहती है, हम तो सिर्फ यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को देखने के लिए आए हैं, कहाँ है वो, हमें दिखाओ। तब योडल कहती है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि तुमने ऐसे मैनर्स कहाँ से सीखे कि तुमने मुझ पर क्वेश्चन किया और मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया? तुम तो हमारे अच्छे बच्चे हो ना। और जो कुछ भी हमने सुना एम्पायर में, क्या ये सब सच है योडल? उनकी ये बात सुनकर योडल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल अचानक से बहुत तेज़ धड़क रहा है। ये ऐसा लग रहा है इसकी आवाज़ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फिर योडल तभी कहती है, आई एम सॉरी, पर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी डिवाइन बीस्ट आप लोग को नहीं दिखा सकती। और कहती है, ये एक टेम्पल है और यहाँ आउटसाइडर्स को ये सब दिखाना अलाउड नहीं है। भले ही आप लोग मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन मैं टेम्पल के रूल को नहीं तोड़ सकता हूँ। तब उसकी माँ बोलती है, ओ डियर योडेल, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो? ज़रा अपना दिमाग लगाओ और हमें अपना डिवाइन बीस्ट दिखाओ। तभी काउंट जोवहिल्डे बोलते हैं, ऑल राइट, वेल डन, तुमने डिवाइन बीस्ट खुद लिया, मिनरल्स ढूंढे, फ्लावर गार्डन्स ढूंढे, ये सब तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपना सारा चीज़ इस टेम्पल को नहीं दे सकते। ये, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तब उनकी बात सुनकर योडल समझ जाती है कि ये क्या कहना चाहते हैं और कहती है कि मैं समझ गई। वो दो आंखें जो मुझे हर समय घूरती रहती हैं लंबे समय से, वो आंखें इन्हीं की थी। और फिर कहती है और याद करती है कि कैसे मैं इनसे बोलती थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़ मॉम डैड, प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मॉम डैड मेरी एक बात नहीं सुनते थे और वो मुझे छोड़कर चले जाते थे। और योडेल होली पैलेस भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने उसे यहाँ भेजा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि योडेल योबोहिल्डे को इस तरह से बुक में क्यों डिस्क्राइब किया गया है। योबोहिल्डे फैमिली ब्रिकाल्ट एम्पायर की एक विलेनस फैमिली है। इस फैमिली के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे कि इन्होंने रॉयल फैमिली को इंटेंशनली असैसिनेट किया और उनके मेंबर्स को मारने की कोशिश की और किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इसलिए इनके लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक एंडिंग होती है। इन सब के अलावा इन्हें फॉरबिडन मैजिक यूज़ करना भी आता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक थप्पड़ पड़ता है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसे थप्पड़ क्यों मारा गया। और हम देखते हैं कि ये थप्पड़ काउंट योबोहिल्डे ने मारा था। उन्होंने कहा, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो योडेल योबोहिल्डे? क्या तुम्हें हमने यही सब सिखाया है? उन्होंने जो थप्पड़ मारा था योडेल के फेस पर, उससे उसके फेस पर कट लग गया था और वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या मैं? लेकिन मेरे साथ ही क्यों ऐसा? लेकिन तभी काउंट योबोहिल्डे फिर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुमने ग्रेट प्रीस्ट गैरम को अपने हाथों से मरवा दिया। लेकिन योडेल का तो उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस ये सोचे जा रही थी कि इन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए यहाँ भेजा ताकि प्रीस्ट गैरम ने जो भी सिचुएशन खराब की है मैं उन्हें बचा सकूं और ये सब देखूं कि यहाँ क्या चल रहा है। जबकि यहाँ पे जब सारा काम अच्छे से चल रहा था, तब गैरम ने कहा कि उन्होंने मुझसे अपनी आंखें फेर ली और ये था उनका पोजीशन। और ये क्या सोचते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर बिना किसी रीज़न के डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। वो यही सब सोच रही थी, लेकिन तभी उसे फिर से अपने पेरेंट्स की बात सुनाई देती है जहाँ पे वो कह रहे थे कि इवन तुम्हारे पास यहाँ पर सब कुछ है, उसके बावजूद तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो। योडेल को जेल भेज दिया गया क्योंकि उस पर चार्ज लगे थे कि उसने यूलिसेस पे अटैक किया। जबकि प्रीस्ट गैरम को टेम्पल का मेंटेनेंस का चार्ज मिला हुआ था, तो क्या ये सब सिर्फ यूलिसेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसको उसके पेरेंट्स की फिर से आवाज़ सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या योडेल तुम पोप को पसंद करती हो? तो क्या योडेल को अब पोप पसंद आने लगे हैं? वो पोप को पसंद करती है।
इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, हमारे यानी अपने पेरेंट्स के साथ। तुम अगर ऐसा सोचते हो तो अपने आप को भूल जाओ, और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम सिर्फ सिंडेल का रिप्लेसमेंट हो, और तुम्हें सिंडेल का ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम उसकी वजह से हमारे बच्चे की तरह जी रही हो। फिर हम सिंडेल और योडेल को दिखाते हैं। सिंडेल योडेल का भाई है, और वो दोनों साथ में कैसे खुश रहा करते थे। वो दोनों आपस में खेलते और खुश रहते थे। क्या सिंडेल और योडेल ट्विंस थे? जब वो दोनों छोटे थे तब वो दोनों साथ में खेलते थे और खुश रहते थे, और हमेशा मस्ती किया करते थे, और हमेशा अपने पेरेंट्स को छुप छुप कर उन्हें डार्क मैजिक यूज़ करते हुए देखते थे। लेकिन एक दिन जब वो दोनों छुप कर अपने पेरेंट्स को डार्क मैजिक यूज़ करते हुए देख रहे थे, तभी कुछ गलती हो जाती है, और उस एक्सीडेंट की वजह से वो मैजिक योडल की तरफ आने वाला था। लेकिन सिंडेल अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने योडल को बचाने के लिए शील्ड बनकर उसके सामने आ गया। और उसको बचाने के लिए जैसे ही वो उसके सामने आया, वो उस मैजिक से अफेक्ट हो गया, और उसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। और ड्यूक और डचेस का उस दिन से योडल के खिलाफ बिहेवियर एकदम बदल सा गया। वो हमेशा योडल को मारते पीटते और उसको ताने देते थे कि ये सब तुम्हारी गलती है, हमारा बेटा सिंडेल सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है, उसकी डेथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और उनकी हैरेसमेंट इतनी हद तक बढ़ गई कि उन्होंने योडल को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया कि वो बॉय बन के रहे, ना कि एक गर्ल, और भूल जाए कि कभी गर्ल एग्जिस्ट भी करती थी। और अब योडल के पास उसके नाम के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है अपना। मैं इतनी अकेली कैसे हो गई? मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। फिर तभी ड्यूक अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, क्योंकि तुमने इस बार बहुत ही हाई स्टेटस गेन किया है, और तुम गैरम का रोल यहाँ पे प्ले कर रही हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी सारी मिस्टेक्स को अनदेखा कर रहा हूँ। फिर ड्यूक के बाद डचेस आती है और अपनी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, और कहती है कि भले ही तुम्हारे पास तुम्हारा लास्ट नेम ना हो, पर फिर भी तुम मेरे बेटे जैसी ही रहोगी। इसीलिए तुम आज से और अभी से हमारे एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो। तभी उसके पेरेंट्स एक बार फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने वो सब कुछ किया है जो भी अभी हमने तुमसे पूछा? तब योडर बोलती है, हाँ, मैंने वो सब कुछ किया। तब उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि माई बेबी, तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया? तुम ये क्या कह रही हो? तुम एक बार और सोच लो कि तुमने मुझसे भी क्या कहा। तब योडेल चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, मैंने ये सब किया, मैंने ही किया है। वहीं दूसरी ओर यूलिसेस को भी एहसास हो जाता है कि योडेल के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके फेस पर भी वही कट का निशान था। और वो कहता है, ज़रूर ये गाय दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तभी योडेल अपने मन में कहती है, मेरी फैमिली फॉरबिडन मैजिक यूज़ करना जानती है। ऑफ कोर्स वो किसी की लाइफ एंड सोल दोनों का ही सौदा कर सकते हैं, और ये फैमिली फॉरबिडन मैजिक यूज़ करना जानती है। इसीलिए ये लोग डिवाइन बीस्ट को मुझसे चाहते हैं, ताकि वो उसका ब्रेन वॉश कर सके पूरी तरीके से। इससे इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इस टाइम अभी इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि आपने, यानी मेरे पेरेंट्स ने, आप लोगों ने मुझे कई बार अकेला छोड़ा है, और मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में आप लोग दोबारा से मुझे अकेला छोड़ दोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस योबोहिल्डे फैमिली से निकाल बाहर करो। मैं आपकी फैमिली में नहीं रहना चाहती हूँ। उसकी बात ये सुनकर ड्यूक योबोहिल्डे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो? और चिल्लाते हुए कहता है आगे कि तुम सच में एक चूहे की तरह इस सोसाइटी के निचले दर्जे पे रह रही हो और जी रही हो। योडेल योबोहिल्डे, तुम एक प्रीस्ट नहीं हो, तुम योबोहिल्डे फैमिली की एक मेंबर हो, ये बात मत भूलो। तब योडेल उन्हें बताती है कि आप तो जानते ही होंगे कि हमारे प्लेनेट में 3 बड़े कॉन्टिनेंट हैं। पहला ब्रिकाल्ट एम्पायर, जो कि मेनलैंड पे स्थित है, और दूसरा होली किंगडम पैलेडियम, जो कि स्काई में है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं नीचे नहीं, आप निचले हिस्से पे रह रहे हैं। मैं तो अभी भी एम्पायर के ऊपरी दर्जे पर रह रही हूँ। उसकी बात सुनकर ड्यूक योबोहिल्डे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यॉर्डन योबोहिल्डे, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? और उस पे दोबारा हाथ उठाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, योडल को लगता है कि अब वो उसे फिर से थप्पड़ मारेगा, इसलिए वो अपने सामने अपने दोनों हाथ करके आंख बंद कर लेती है। लेकिन तभी, जिससे पहले कि ड्यूक योबोहिल्डे योडल पे हाथ उठा पाता, उसको एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे चीक पे ये जो स्कार है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये कैसे आया। क्या ये सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और कहता है कि क्या ये सब होली स्पिरिट की वजह से हो रहा है? ये सब सुनकर यॉडल तो शॉक हो जाती है और बोलती है, ओ ओ माय गॉड। और तभी हम देखते हैं कि यूलिसेस ने यॉडल को बचा लिया था, और वो कह रही थी, योर होलीनेस, आप यहाँ पर? और फिर यूलिसेस कह रहा था कि मैंने करेक्टली सिचुएशन को गेस किया, सही कहा ना योबोहिल्डे?
और यूलियस की ये बात सुनकर ड्यूक और डचेस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं पे योडेल डरते हुए सोच रही थी कि पोप ज़रूर ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनके चेहरे पे भी वैसा ही निशान है जैसा मेरे फेस पर है। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों सेम सोल को शेयर करते हैं। और वहीं पर यूलियस को देखकर ड्यूक और डचेस उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, योर हॉलीनेस, आपसे मिलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है। तभी यूलियस उनके नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि क्या ये बात सच है ड्यूक कि आपने अपने बेटे के फेस पर थप्पड़ मारा, वो भी इस तरीके से? तब ड्यूक उसके सामने नीचे झुकते हुए कहता है, अगर अगर मुझे पता होता कि ये सारी चीजें ऐसे जाने वाली हैं तो मैं ये सारा मामला धमकाने के बजाय शांति से संभालता। फिर डचेस अपनी बातें को संभालने के लिए झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। इसलिए हॉलीनेस, अभी आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा तेज़ हो गई। इसलिए हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, योर हॉलीनेस। तभी ड्यूक थोड़ा घबराते हुए कहता है कि हॉलीनेस, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बच्चे को क्या अपने साथ अपने घर ले जा सकता हूँ ताकि वो रिकवर हो सके। तब यूलियस कहता है कि अपने सर उठाओ। फिर कहता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता कि एक पेरेंट होने की फीलिंग क्या होती है, लेकिन पेरेंट्स का अपने बच्चों को ऐसे मारना पीटना, क्या ये सच में नीच नहीं है? लेकिन क्या आपके कॉन्टिनेंट या कंट्री में इसे अच्छा माना जाता है? और क्या इतना मारा जाता है कि उसके हाथों पर ब्लड ही आ जाए? तब उसकी बात को सुनकर ड्यूक ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं योर हॉलीनेस, वैसे मैं ना तो योबोहिडे हूँ और ना ही योडल का कोई बायोलॉजिकल रिलेटिव, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन एक पोप होने के नाते मेरे पास कई सारे ऐसे रीजन हैं कि मैं योडल को डिफेंड कर सकूं। मैं उन सब प्रीस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता हूँ जो यहाँ रह रहे हैं, और उन्हें मेरे अलावा और कोई भी कमांड नहीं दे सकता। तो ड्यूक योबोहिडे, क्या आपने प्रीस्ट योडेल की डिसरेस्पेक्ट की जो यहाँ पे हाई प्रीस्ट हैं? तब यूलियस की ये बात सुनकर ड्यूक और ज्यादा घबराते हुए थोड़ा तेज से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हॉलीनेस, हम तो सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर थोड़ा परेशान थे क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं। तब ये ड्यूक की ऐसी बातें सुनकर यूलियस कहता है कि तो क्या आपके यहाँ इंपीरियल एजुकेशन रूल्स हमारे यहाँ के रूल से कई गुना ज्यादा कठोर और सख्त हैं? आपकी स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लगता है कि ड्यूक और उसकी वाइफ दोनों एम्पायर को अब और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इन्हें दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या वह यह चाहता है कि इन दो कंट्रीज के बीच में मतभेद पैदा हो जाएं? पास्टर हमारे लैंड के सैक्रेड ट्रेजर की तरह है, स्पेशली योडिल जिसने हमारे यहाँ डिवाइन बेस्ट की ड्यूटी का चार्ज लिया है। यह उसके लिए एक अकेला और एकमात्र इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तब डचेस बहुत ही ज्यादा अच्छी बनते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स हॉलीनेस, हम ये जानते हैं अच्छे से। प्लीज हॉलीनेस, हम पर बिलीव कीजिए, हमारे पास सच में कोई दूसरे इंटेंशन नहीं है। ड्यूक और डचेस दोनों ही हमारी कंट्री में आप दोनों बिना परमिशन के बहुत ही रेकलेसली आए हैं, और भले ही आप दोनों हमारे यहाँ किसी भी प्रीस्ट के पेरेंट्स क्यों ना हो, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन यूलियस अपनी बात कंप्लीट कर पाता इससे पहले ही ड्यूक कहता है, वो इसलिए हॉलीनेस क्योंकि हम अपने बच्चे योडल को देखने के लिए जल्दी में थे। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, तो फिर ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, और ब्रिकाल्ट के सिटीजन के रूप में आप लोगों ने जो डिसरिस्पेक्ट की है, ये अनरीजनेबल नहीं लगता कि आप लोग हमारे होली लैंड को इस तरह नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और उन सबके बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि यॉर्डन अपने मन में कहती है कि अब मैं देख सकती हूँ कि जो मैंने उस दिन हॉलीनेस की किस को चुरा लिया था, उस दिन सच में मैं बहुत ज्यादा लकी रही होंगी। वहीं पर यूलियस ड्यूक और उसकी वाइफ दोनों से कहता है, योबोहिल्डे, तुम और तुम्हारी वाइफ, तुम दोनों ने मिलकर हमारे लैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की है। तुम दोनों तो टूरिस्ट से भी कई गुना ज्यादा बेकार हो। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर कभी भी लंबे समय तक ना रहो। और यूलियस की ये बात सुनकर ड्यूक और डचेस दोनों ही डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। वहीं यूलियस कहता है, वैसे तो हमारा होली प्लेस हमेशा से माफ करने वाला और दया दिखाने वाला रहा है। देवताओं का कभी भी कोई लक्ष्य नहीं रहा है कि वो आउटवर्ल्ड से लड़ाई करे और उनको प्रोवोक करें। और जैसा कि तुम दोनों ने कहा कि ये तुम्हारे यहाँ का फैमिली मैटर है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हर एक फैमिली में माफी नाम की भी कोई चीज होती है? ऐसा बोलकर वो योडल की तरफ देखता है, और ये देखकर योडल थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर ड्यूक और डचेस दोनों से कहता है कि तुम दोनों नील डाउन होकर योडल से माफी मांगो अभी और इसी वक्त। और माफी की बात सुनकर ड्यूक और डचेस दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं
और स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। और ड्यूक सोचता है, क्या मुझे अभी इसी वक़्त यहाँ पर इसके सामने नील डाउन होना पड़ेगा? और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन करे भी क्या बेचारा? यूलिसेस के सामने कुछ कर भी तो नहीं सकता। वहीं यूलिसेस कह रहा होता है कि तुम्हें ये अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ़ अपने बच्चे से माफ़ी माँगनी है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज़, हमारा आज का ये प्यारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सायोनारा।